व्हाट इज़ द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट दरअसल क्या होता है? अगर हम अपने अड़ोस पड़ोस में जाके पूछेंगे कि स्टॉक मार्केट दरअसल क्या होता है, तो वो सिंपली लैंग्वेज में कहते हैं स्टॉक मार्केट यानी जुआ। उनकी नज़र में स्टॉक मार्केट वो जुआ बताते हैं। और बताइए क्यों ना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 90% लोग लॉस करते हैं और 10% लोग ही प्रॉफिटेबल है। पर अगर मैं आपको दो चीज़ें बताऊँ ये लोग लॉस में क्यों है, तो इसके दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है कि ये स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं लेती है, और दूसरी चीज़ है कि इनको लालच बहुत रहती है। इनको पैसे ना एक दिन में डबल करना होता है, इसकी वजह से ये डूब जाते हैं और 90% लोग इसी कारण स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस में है। तो मैं आज आपको स्टॉक मार्केट दरअसल क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, आईपीओ क्या होता है और शेयर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो ये वीडियो बिगनर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा स्टॉक मार्केट दरअसल होता क्या है। तो देखिए, स्टॉक मार्केट दरअसल वो जगह होती है जहाँ पर शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। मान लेते हैं मुझे पेन बनाने की कंपनी खड़ी करनी है 100 करोड़ की, पर मेरे जेब में पड़े हैं सिर्फ 50 करोड़ रुपए। तो मुझे 50 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं बैंक से लोन लेता हूँ 50 करोड़ का, तो मुझे बैंक को लोन और ब्याज दोनों देना पड़ेगा। पर कल जाकर अगर मेरी कंपनी डूब जाती है तो भी जो मैंने ब्याज लिया है वो मुझे चुकाना ही पड़ेगा, बैंक को मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट तरीका ये रहता है कि मैं ऐसे लोगों को ढूंढूं जो मेरी कंपनी का हिस्सा खरीद ले और वो लोग मुझे 50 करोड़ रुपए दे। यहाँ पर काम मैं अकेला करूँगा, पर जब कंपनी मेरी ग्रोथ करेगी तो इन लोगों के पैसे भी वहाँ पर ग्रोथ होंगे। अगर मेरी कंपनी डूबेगी तो इन लोगों का भी वहाँ पर लॉस होगा। तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट तरीका रहता है। मैं जनता से सीधा जाके कहूँगा कि आप मुझे पैसे दो, मेरी कंपनी का हिस्सा खरीद लो। यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस हम दोनों का सेम रहेगा। हम सीधा जनता से 50 करोड़ रुपए तो नहीं ले सकते, उसके लिए हमें जनता को अपनी कंपनी दिखानी पड़ेगी कि ये हमारी कंपनी है, इसके लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारी कंपनी को हमें रजिस्टर करना होता है। तो ये कहाँ करना होता है? एक्सचेंज में। जैसे कि इंडिया में दो एक्सचेंज है, NSE और BSE। BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी शुरुआत 1875 में हुई थी। और दूसरा एक्सचेंज है हमारा NSE, जिसका मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। तो हम अपनी कंपनी के शेयर यहाँ पर बेचते हैं, जिसे हम IPO कहते हैं। NSE और BSE से ही लोग यहाँ पर आते हैं और शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। अब बात करते हैं इंडेक्स दरअसल क्या होता है। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि मेरी 100 करोड़ की कंपनी है, पर वो 100 करोड़ की कंपनी किस तरह परफॉर्म कर रही है ये मापने के लिए इंडेक्स होते हैं। जैसे कि BSE का इंडेक्स होता है सेंसेक्स और NSE का इंडेक्स है निफ्टी। सेंसेक्स इंडेक्स में भारत की टॉप 30 कंपनियाँ आती है और निफ्टी में भारत की टॉप 50 कंपनियाँ आती है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दरअसल क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट दरअसल वो जगह होती है जहाँ पर आपको कंपनी के शेयर खरीद के रखने होते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए। आपको कंपनी के फंडामेंटल देखकर आपको कंपनी के शेयर खरीदने होते हैं। आप सबसे पहले ये देखते हैं कि कंपनी के पिछले 5 सालों में कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ की है कि नहीं, कंपनी में आने वाले कंपनी का रिजल्ट क्या रहेगा, कंपनी आगे बढ़ सकती है कि नहीं। ये सारी चीज़ आपको वहाँ पर देखकर आप लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पर आपके पैसे को सेफली इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करेगी वैसे वैसे आपके पैसे भी वहाँ पर ग्रोथ होंगे। अगर कंपनी आने वाले 5 सालों में डूब जाती है तो आपके पैसे भी वहाँ पर डूब जाते हैं। तो आपको जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको कंपनी की अच्छी खासी रिसर्च करने के बाद ही आप वहाँ पर पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं बेसिकली वीडियो बनाऊंगा, जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले कौन कौन सी कंपनी के फंडामेंटल देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग दरअसल क्या होती है। तो देखिए, मान लीजिए मेरे हाथ में ये पेन है। इस पेन की प्राइस 5 मिनट पहले 5 रुपये थी, पर अब इसकी प्राइस बढ़ के 10 रुपये हो चुकी है। मैंने ये पेन 5 रुपये में 5 मिनट पहले 5 रुपये में खरीदा और जब इसकी प्राइस बढ़ी 10 रुपये तो इसे मैंने बेच दिया। बस इसी मेथड को हम ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग मैक्स 3 टाइप की होती है। एक होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग और तीसरा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की। ऑप्शन ट्रेडिंग दरअसल काफ़ी रिस्की ट्रेडिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो आप पैसे लगाओगे वो अगर आपने यहाँ पर 10 रुपये लगाए तो 10 रुपये जो है आपके जीरो हो जाएंगे, पर उस 10 रुपये के आप लाखों रुपए भी बना सकते हैं। इतना यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर दम होता है। आपके 10 रुपये, अगर आप मान लीजिए आपने 10 रुपये स्टॉक मार्केट में लगाए, तो अगर आपके डूबने के चांसेस कितने होंगे? जो आपने 10 रुपये लगाए सिर्फ उतने ही डूबेंगे, पर अगर आपके आने की जो कैपेबिलिटी होगी वो 1000 रुपये, 1000 या 2000 लाख रुपए भी हो सकती है। इतना दम ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर होता है। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग में आप किसी शेयर को हफ्तों से लेकर महीने तक आप यहाँ पर होल्ड करके रख सकते हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग दरअसल क्या होता है ना, कि इंट्राडे में आप 9:15 से लेकर 3:30 तक आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंट्राडे की सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पर आपको 5% का मार्जिन मिलता है। दरअसल अगर आपको किसी 10,000 के, आपके पास 2,000 है तो आपको किसी 10,000 के शेयर में भी आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर आपको 5% की मार्जिन मिलती है। और जब आपका प्रॉफिट होगा तो आपको 10,000 के हिसाब से होगा, और जब आपका लॉस होगा तो सिर्फ आपके 2,000 के हिसाब से ही आपको यहाँ पर लॉस होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।